आपको आशीष दे। और परमेश्वर के वचन में यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार से लिखा है ग्लोरिया कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो। और स्टार्टिंग इस तरीके से कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। किससे प्रेम किया? जगत से प्रेम किया। और जगत में आप आते हैं, मैं आता हूँ, बच्चे आते हैं और हमारे बुजुर्ग आते हैं, हमारी जातियाँ प्रजातियाँ आती हैं और संसार के तमाम लोग इस प्रेम में आते हैं और जगत में आते हैं जो जिससे प्रभु ने प्यार किया, यानी परमेश्वर ने प्रेम किया और इकलौता पुत्र दिया उसके लिए ताकि वो नाश ना हो, हाँ, परंतु क्या करे? अनंत जीवन पाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मसीह प्रेम है और प्रेम के कारण हम उसे जानते हैं क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। और यीशु मसीह आया और यीशु आया तो उसने हमारे लिए जान दी क्योंकि वो प्रेम करता था, प्रेम कर रहा था, इसलिए उसने जान दी और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ और उसी के नाम पर हम भरोसा करते हैं। और हमारे अंदर जिस प्रेम की वजह से हम बचे हैं, हमारे अंदर भी प्रेम रहना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप सोचिए क्या कैसे लगेगा लोगों को कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है। आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में कि लोग चर्च आते हैं, आराधनालय में जाते हैं, चर्च जाते हैं और दरअसल प्रेम का संदेश है एक चर्च के अंदर। आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने एक छवि को संसार के अंदर क्या किया, एक छवि को पैदा किया क्योंकि वो प्रेम के कारण क्या हो गए, मर गए, क्रूस पर चढ़ाए गए प्रेम के कारण। लेकिन लोग जो चर्च को एक ऐसा समझते हैं कि उसके अंदर प्रेम होता है, धीरज होता है, और लोग भी यही सोचते हैं, अन्य जाति भी यही सोचते हैं कि प्रेम बहुत मतलब भवन के लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, वो बहुत प्रेम करते हैं, उनके अंदर बहुत धीरज होता है, प्रेमी होते हैं वो। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे की क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। मतलब एक अच्छी छवि है क्रिश्चियन लोगों की भी, मसीह लोगों की भी। वो कई बार भूखे रह जाते हैं, दूसरे को रोटी देते हैं, दूसरों को मतलब मदद करते हैं। लेकिन ये छवि उन लोगों के अंदर है, लेकिन हम जान नहीं पाते कि जो लोग भवन के अंदर आते हैं, मान लो प्रभु को मानते हैं, तो वो इस प्रेम को क्यों नहीं जान पाते कि मसीह ने हमारे लिए क्या किया। तो हमें भी वैसा ही प्रेम करना चाहिए एक दूसरे के साथ जो मसीह ने किया है हमारे से प्रेम। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्रेम किया और परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। बाइबल में वचन में ये भी लिखा है कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि अपने दुश्मनों से प्यार करो। हाँ, दुश्मनों से प्रेम करो, कहा ना। लेकिन हमारे जो लोग हैं, जो संसार के लोग हैं, वो अपने ही लोगों से प्यार नहीं करते। जैसे कि हम कह सकते हैं कि उनके भाई बंधु, अगर एक व्यक्ति चर्च में आता है उस परिवार के अंदर से और बाकी लोग नहीं आते, तो ये चर्च में आने वाला व्यक्ति उन्हें कभी भी प्यार नहीं करता। वो जो सीख कर जाता है, मैं ऐसा कहूँगा ग्लोरिया कि चर्च एक प्रेम की फैक्ट्री है। चर्च एक प्रेम की फैक्ट्री है, कारखाना है किस्म से कि जो इसमें आते हैं, अगर उस प्रेम को ले जाकर घर में नहीं ले जा रहे हैं तो फिर आना व्यर्थ हो जाएगा। आप कैसे इसको कहेंगे कि वो घर में किस तरीके से इसको इस्तेमाल करे प्रेम को? घर में वो इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो लोग उनके भवन में नहीं आते, चर्च में नहीं आते, उनके साथ प्रेम को इसी तरीके से दर्शा सकते हैं कि उनके साथ प्रेम करके, वो चाहे उनका कितना ही विरोध करें, आप चर्च क्यों जाते हो, आपको चर्च नहीं जाना चाहिए, आप वहाँ पर सारा दिन रह जाते हो, लेकिन वो फिर भी क्या करते हैं, वो फिर भी उनको प्रेम करना चाहिए। उनसे कोई बात नहीं, ये मेरे साथ कुछ भी कर रहे हैं, कैसा भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, अपने उन लोगों के साथ जो चर्च में है, जो घर में है, उनके साथ क्या करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, प्रेम दिखाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमें उनसे प्रेम करना चाहिए और प्रेम दिखाना चाहिए, यहाँ तक कि जब तक वो बदल न जाए या सुधर न जाए तब तक प्रेम दिखाना चाहिए। ग्लोरिया, एक बात और कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे कि आपने अभी कहा कि पूरा दिन वो चर्च में आराधनालय में बिता देते हैं, मतलब पूरा दिन बिताने के बाद भी वो बात नहीं सीख पा रहे हैं जो यीशु मसीह ने किया, जो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। इन्हें क्या करना है, इन्हें अपने घर से, अपने घर के लोगों से प्यार करना है। जैसे मैं कहूँ, लोगों को शायद अच्छा नहीं लगेगा हमारी बात करना, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत से लोग इस बात को देखेंगे कि अगर आप दुश्मनों से प्यार नहीं कर सकते, अगर आप दुश्मनों से प्यार नहीं कर सकते, तो आप अपनी सास से प्यार करें,
अपने ससुर से प्यार करें, अपने जेठ, देवर, भाई, बुआ, चाचा, ताई, जो भी आपके रिश्ते में आता है, जिसको मसीह के अंदर ला सकते हैं, जिसका प्रेम में मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उसको दिखा सकते हैं। क्या आप उन्हें प्यार कर सकते हैं? अगर आप दुश्मनों के पास तो जाएंगे नहीं, है ना। यही लोग आपको दुश्मन नजर आ रहे हैं, आपके घर के ही लोग। पहले अपने घर से प्रेम, मतलब आपने चर्च में से प्रेम लिया और आपने घर में दिया है, तभी तो प्रकट होगा ना कि आपने सीखा है, लिया है, तभी आप देंगे। नहीं, अगर आपने लिया नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। तो हम जैसे प्रेम वहाँ पर सीखते हैं, जैसे हम परमेश्वर के दास सिखाते हैं, तो उस यस। प्रेम को हमें अपने घर में जा करके प्रैक्टिकल उसको आजमाना है, उसको करना है हमें। ये नहीं है कि हमें प्रेम को नहीं दिखाना है, चाहे कुछ भी हो। दुश्मनों से बाद में प्रेम करना है, पहले हमें अपने परिवार के लोगों से प्रेम करना, क्योंकि वो हमें क्या दिखाई देते, दुश्मनों के समान दिखाई देते हैं। वही ना, मसीह की फैक्ट्री में, प्रेम की फैक्ट्री में आने के बाद भी, और वो लोग उनको कहते हैं ग्लोरिया कि तुम चर्च जाते हो, तुम क्या सीखते हो वहाँ पर? जब दूसरे लोगों को पता है कि चर्च में जाने वाले व्यक्ति प्रेम करते हैं, चर्च में जाने वाले व्यक्ति ईमानदार होते हैं, चर्च में जाने वाले व्यक्ति आज्ञा मानते हैं, लड़ते नहीं है, झगड़ा नहीं करते हैं, फिर भी बहुत से लोगों के अंदर ये झगड़ा और ये बैर भाव, नफरत, और किन से? अपनों से। वो तो हमारे अपने हैं, वो अपने आप बाहर के तो हमारे बाकी हैं, बाहर के अभी बाकी है। और जब तक बाहर के बाकी हैं, जब तक आपने अंदर नहीं प्यार किया, बाहर कैसे प्यार किया? इसलिए शुरुआत कहाँ से होती है? एक विश्वासी के अपने घर से। पहले अगर वो पति जेंट्स है, पति है, तो अपनी पत्नी से, समझे, और पत्नी है तो अपने पति से, और पति पत्नी दोनों अपने माँ बाप से, और माँ बाप के फिर बच्चे, है ना। चर्च में आने वाले फिर किसी के प्यार करें? बच्चों से। इस तरीके से प्रेम क्या करेगा? आगे उमड़ेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा, ये आगे बढ़ता और एक अच्छी गवाही हमारी बन सकती है। और बिल्कुल गवाही को हम बना सकते हैं, अपनी इस प्रेम को दिखा करके, इन बातों को करके हम एक अच्छी गवाही को हम बना सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं ग्लोरिया आप। नहीं तो चर्च में क्या होगा, चर्च के नाम की बदनामी, अरे जाते हो तुम चर्च में, यही सीख कर आते हो। अगर हम चर्च में से गए हैं और जा करके हमने घर में झगड़ा कर दिया, तो फिर क्या होगा? हमारी गवाही वचन में इस प्रकार से भी बताया गया कि यीशु मसीह ने चेलों के पांव धो दिए, चेलों के पांव धोए। क्यों धोए? उसने बोला मैं गुरु होकर अगर पांव धो रहा हूँ तो हमें कितना करने की जरूरत है। और ये भी कहता है अगर जो कोई बड़ा होना चाहे तो दास बने, और जो प्रधान होना चाहे वो सेवक बने, ऐसा भी लिखा है। तो वही प्रेम करवा सकता है ग्लोरिया। नहीं, अगर आपके हृदय में प्रेम है तभी आप डाउन हो सकते हैं, झुक सकते हैं। कहते हैं कि हमने बचपन में पढ़ा किताबों में एक पेड़ के बारे में, फलों से भरी डाली झुक जाती। फल दर्शाता है प्रेम आपके अंदर है तो आप झुकेंगे, और प्रेम नहीं आपके अंदर तो क्या है? नहीं झुक सकते। क्या है फिर आपके अंदर? घमंड है। घमंड आपको क्या करेगा? झुकने नहीं देगा। घमंड है हमारे अंदर। जैसे कि पेड़ पे फल नहीं है, उसका हरापन नहीं है उसके अंदर, तो नम्रता नहीं आएगी, वो अक्कड़पन में रहेगा, सूखा रहेगा। लकड़ी या सूखा पेड़ कभी झुकता नहीं है। वो क्या करता है, जब भी आंधी तूफान आता है वो टूट जाता है, टूट जाएगा वो, क्योंकि इसके अंदर प्रेम नहीं है ना, हरापन नहीं है। हाँ, उसके अंदर वो लचीलापन नहीं है, क्योंकि उसके अंदर वो ताकत नहीं है। वो खून, वो कहेंगे कि जमीन का जो पानी है, और उसके अंदर फ्रूट नहीं है, और वो अकड़ के हमेशा रहता है, और उसके पत्ते भी चले जाते हैं, चले जाते, फ्रूट तो आएंगे नहीं उस पर, काट दिया जाता है एक दिन। बाइबल बता रही है कि है ना, जो पेड़ फल नहीं लाता उसे काट दिया जाए। पुराना पेड़ की है ना जड़ पे रखा है। ये तो बड़े दुख की बात है। तो मसीह लोगों के लिए भी हो सकता है, मसीह लोगों के लिए ही है ये। हाँ, जो मसीह चर्च आते हैं, क्या उनके लिए नहीं कुलाड़ा हो सकता? के लिए नहीं है ये मसीह लोगों के लिए ही है। इनके लिए कुलाड़ा, क्योंकि वो भवन में आते हैं, उनको पता है उस बारे में। अन्य जाति को नहीं पता उस वचन के बारे में। हमें पता है कि कुलाड़ा जड़ पर रखा है, कभी भी चल सकता है। ये तो आपके लिए भी और मेरे लिए भी हो सकता है, हमारे लिए भी है। अगर हम आपस में प्यार नहीं करते और बच्चों के साथ अच्छे से नहीं रहते तो ये हमारे लिए भी हो सकता है। ये हमारे लिए भी है। तो कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं अपनी जिंदगी में? हम प्रेम से ही ठीक कर सकते हैं हर एक चीज। मतलब मसीह के जानने से, मसीह के पास रहने से, छोटी छोटी आज्ञाओं को मान के, है ना, और दुनिया को आगे पहुंचा सकते हैं। उसके डर को मानने से, उसके भय को मानने से, चर्च बदलने से या भवन बदलने से, लोग बदलने से हमारा प्रेम नहीं बढ़ता। मन बदलने से, है ना, अपने काम बदलने से हमारा प्रेम बढ़ता। ग्लोरिया, मैंने YouTube पे कुछ समय पहले गीत सुना है, सरदूक मुल्क वाले का गाना है, पंजाब का है वो गायक, सिंगर अमृतसर का, और उसने बोला कि उसने इस तरीके से गाना गाया, 12 महीने तेरा पास्टर, है ना, तू बदली जांदा है।
तो अपने काम बदल के देख, अपने मन बदल के देख। हमें अपने काम बदलने की जरूरत है, पास्टर बदलने की जरूरत नहीं, चर्च बदलने की जरूरत नहीं, हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। आज हमें जो वचन कड़वा लग रहा है ना, अगर हम अपने आप को बदलेंगे ना, वही हमें शहद की तरह मीठा लगेगा। वही वचन जो हमें आज क्या लग रहा है, कड़वा लग रहा है। क्योंकि वो हमें इसलिए कड़वा लग रहा है क्योंकि हमारे अंदर क्या है, कहीं ना कहीं घमंड है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमें अंदर ही अंदर हम कुछ रख रहे हैं। अगर हम उन बातों को खत्म कर देंगे, अगर प्रेम को लेकर के आएंगे, तो फिर क्या होगा, वो वचन भी हमारे लिए एक शहद के समान कार्य करेगा, मीठा लगेगा। जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे, परमेश्वर के लोगों से प्रेम करेंगे। अगर प्रेम ही नहीं होगा तो फिर बहुत मुश्किल है। बस यही कहना चाहूँगा ग्लोरी की चर्च एक मसीह के प्रेम को दर्शाता है, और चर्च के बारे में दुनिया जानती है, आराधनालय के बारे में दुनिया जानती है, यीशु के बारे में दुनिया जानती है। और कहते हैं कि चर्च में जाने वाले लोग प्रेम करते हैं, अच्छे होते हैं। और हम अच्छापन बाहर नहीं दिखा रहे, हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, उस मसीह के प्रेम को नहीं दिखा रहे। तो यीशु के क्रूस पे चढ़ना, प्रेम दिखाना तो व्यर्थ सा हो जाता है ना हमारे लिए। तो जो प्रेम नहीं करते उनके लिए व्यर्थ हो जाए। तो क्यों ना हम जो हमारे हमारी बातचीत को देखता है, अगर इससे कुछ सीख जाए, क्यों ना हम उनके लिए प्रार्थना करें, है ना, ताकि वो प्रेम को जाने। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए। तेरी दासी और तेरा दास आपसे बात कर रहे थे कि बहुत सी बातें औरों के लिए भी आशीष का कारण बने। और सचमुच में हम प्रेम की फैक्ट्री में आते हैं, और प्रेम को हम लेकर नहीं जाते हैं, बल्कि हम बहुत से क्रोध की बातें, बहुत से आपसे वाद विवाद की बातें कि चर्च के लोग ठीक नहीं हैं, यहाँ के माहौल ठीक नहीं है, और यही हम न्याय करने में लगे हैं। कल परसों हम एक भाई से बात कर रहे थे, उस भाई ने कहा कि बहुत से लोग खुद ही न्याय कर रहे हैं, खुद ही एक दूसरे का न्याय करने के लिए तैयार हैं। तो न्याय करने का काम तो प्रभु यीशु मसीह का है, और वो हमारा और आपका सबका न्याय करेगा। इसलिए आज हम फिर से उस मसीह प्रेम को दिखाने के लिए तैयार हो जाएं मेरे प्रियो, और प्रार्थना करें। और मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपके हृदय से मसीह का प्रेम उमड़े, और आप प्रभु को ज़्यादा से ज़्यादा जान पाएं। न्याय करना आपका काम नहीं है, न्याय करना प्रभु का काम है। इसलिए प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं और परमेश्वर की दासी आपको आशीष देते हैं, यीशु के नाम में।